हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वन डे वन कॉन्सेप्ट के सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ASCII और ISCII। आस्की और आइस्की के बारे में आप लोग जानोगे आज, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने ASCI, ये होता क्या है? तो ये है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये SCII आपको नाम से ही दिख रहा है कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। मतलब इंफॉर्मेशन को, सूचना को चेंज करना, बदलना, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। और इसमें लग क्या गया, इसमें लग गया अमेरिकन स्टैंडर्ड, यानी एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज किया जाता है। तो अभी तक यहाँ तक इसको समझ लो कि ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इंफॉर्मेशन को बदलने की एक कोड है जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसको बनाया कौन था? तो बॉब बेमर ने बनाया था। बॉब बेमर ने बनाया था इसे, ASCII कोड को, ठीक है। नेक्स्ट है ये ASCII कोड क्या है? एक कॉमन फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट फाइल इन कंप्यूटर्स एंड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो भी हमारे पास फाइल्स हैं, उस फाइल का एक कोड है, ये एक कॉमन कोड है। और ये इस कोड में अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक, और ये अलग अलग जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी नंबर्स हो, चाहे रोमन नंबर हो, अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, न्यूमेरिकल नंबर हो, तो ये इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी को ये जो स्टैंडर्ड है वो एक कोड देता है। और ये कोड बनाया कौन? अमेरिकन के द्वारा बनाया गया, अमेरिकन का स्टैंडर्ड है, तो इसलिए अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड ये हो गया। और इसमें जो कैरेक्टर है वो क्या है? टोटल 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं। इसमें 128 कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से क्या, कि इसमें ASCII में, आस्की में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 128, 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं 0 से लेके 127, 0 से लेके 127 तक होता है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि आस्की का एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर कितना होता है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन आस्की, इन स्टैंडर्ड आस्की, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आस्की में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तब आपका आंसर होगा क्या? 128, 0 से 127 के बीच में। जब पूछा जाए कि एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर कितना होता है, ठीक है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर, देन यू से 128 से 255, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 256, ठीक है। 256, 128 का दुगना कर दो, 256, ये क्या हो जाएगा आपका? 256 टोटल आस्की का कोड हो जाएगा, जब आपसे एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर पूछा जाएगा तो, ठीक है। और सिर्फ स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका 128, और एक्सटेंडेड पूछा तो हो जाएगा 256। तो आप जान गए कि आस्की क्या एक कोड है, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जो कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है। जो भी फाइल्स हैं, चाहे वो इंटरनेट में फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, उन सभी फाइल को एक कोड से दूसरे कोड में चेंज करने का ये क्या करता है, काम करता है। तो देखो क्या, आखिर भाई आस्की, अगर आस्की का क्यों जरूरत पड़ता है, अब हम यहाँ से समझ लो, यहाँ से तुमको आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो कि जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद अब एक कंट्री में वो इंटरनेट चल रहा है, एक दूसरे कंट्री में इंटरनेट चल रहा है, ठीक। तो मान लो कि एक अमेरिका कंट्री है, ठीक है, और एक इंडिया कंट्री है, एक जापान है, ठीक है। तो अमेरिका में क्या किया कि वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो तो इंसान की लैंग्वेज समझता नहीं है, ठीक है, वो बाइनरी समझता है, तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका ए को, मान लीजिए कि ए को अमेरिका 101 बोलता है, ठीक है। बी को बोलता है, बी में बी का कोड उसके लिए 1001 है, ठीक है। इंडिया के लिए वो 110 है ए के लिए,
और बी के लिए 1100 है, ठीक है, मान लो। उसी तरह जापान के लिए भी कुछ है। तो क्या हो गया कि इंडिया के लिए वो कोड अलग हो गया, एक को इंडिया कुछ और कहता है 110 कहता है, एक को अमेरिका 101 कहता है, ठीक है, बी को 1001 कहता है और इंडिया 1100 कहता है। तो क्या हो गया कि अब जब इंडिया से कोई फाइल को ट्रांसफ़र किया जाएगा अमेरिका में, ठीक है, तो इंडिया को जब फाइल ट्रांसफ़र किया जाएगा अमेरिका में, तो मान लो कि अमेरिका वाला सी को 1100 कहता है, ठीक है, सी को 1100 कहता है और इंडिया वाला बी को 1100 कहता है। तो जब इंडिया से फाइल ट्रांसफ़र होगा अमेरिका में, तो इंडिया तो भेजेगा बी, ठीक है, इंडिया अपने फाइल में भेजेगा बी, लेकिन अमेरिका वाला क्या समझ लेगा, उस फाइल को सी समझ लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गलत डेटा चला जाएगा, यानी यहाँ से इंडिया में भेजा कुछ, वहाँ समझा कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक जितने भी कंट्री है, जो कंट्री अपना एक कोड बनाते हैं, जिनके पास अपना कोड है कंप्यूटर का, तो उन सभी लोगों का मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि किसका कोड अच्छा है। तो अमेरिका का सबसे अच्छा कोड था। तो कहा कि एक स्टैंडर्ड रखा जाए जो पूरी दुनिया में लागू हो जाए और उससे क्या हो, हमारा इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन का, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज एंड डेटा का इंटरचेंज क्या हो, एक सही तरीके से हो, ठीक है। तो सही तरीके से होने के लिए ही इस कोड को ASCII कोड को बनाया गया, ASCII। तो अब क्या हुआ कि इसी कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लोग इंटरनेट से कुछ भी शेयर कर देते हैं, कोई भी फाइल हम इंडिया से अमेरिका में भेज सकते हैं, तो अमेरिका वाला इंडिया में भेज सकता है, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, तो जो हम लोग भेजते हैं वही उसके पास जाता है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है किसके कारण, तो इसी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये ASCII कोड के कारण ही ये हो रहा है। तो आज की कोड क्यों जरूरी है, तो आपको ये पता चल गया। अब है इंडिया का अपना भी एक कोड है, उसका नाम है ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखना, फुल फॉर्म क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये किसके लिए, तो इंडिया में क्या बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बंगाली है, असमी है, देवनागरी है, गुजराती है, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु। तो ये सब काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। अब उस सब लैंग्वेज को तो वो कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपने लैंग्वेज में ये चेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पे इंडिया में ISCII कोड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको कि ASCII क्या है और ISCII क्या है, ASCII और ISCII क्या है। वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है और ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड है। इंडिया के जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, उन स्क्रिप्ट को ये इनकोड करता है, कोड करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और ASCII के जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कोड हैं, ठीक, उन वहाँ पर सभी के कोड में एक समानता लाने के लिए कि जो भी फाइल ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, तो जो फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वही फाइल वहाँ पर जाए, वही उसको समझे, ना कि A को वो B समझ ले, B को C समझ ले। तो इसी सब परेशानी को दूर करने के लिए ये कोड को जनरेट किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में ये पूरा वीडियो आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सो और अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरह से बनाते रहें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने में भी टाइम है, अभी तो फॉर्म ही बढ़ा रहा है। तो वेल डन।